Hello friends, welcome to our channel Hello Teacher. Today we learn in this video class 10th का chapter number 3 pair of linear equation in two variable की exercise 3.2 का question number 3 के 1 से लेके 3 पार्ट आज हम डिस्कस करेंगे। बाकी के इसके अदर पार्ट्स में नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूँगी। तो 1 से लेके 3 पार्ट्स आज हम डिस्कस करते हैं। इसमें टोटल 6 पार्ट्स हैं, बाकी की 3 पार्ट्स में नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूँगी। तो स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3। फॉर्म ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। हमें पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन भी खुद ही फाइंड करनी है और हमें कुछ प्रॉब्लम्स दी गई हैं, उनका सॉल्यूशन हमें किस मेथड से करना है? सब्स्टिट्यूशन मेथड से। तो ये हमें 3 क्वेश्चंस गिवन है। फर्स्ट पार्ट ये रहा, द डिफरेंस बिटवीन 2 नंबर इज़ 26। 2 नंबर का डिफरेंस हमें 26 एंड 1 नंबर इज़ 3 टाइम्स द अदर नंबर, फाइंड देम। देन सेकेंड पार्ट है, द लार्जर ऑफ 2 सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड्स द स्मॉलर बाय 18 डिग्री, फाइंड देम। थर्ड है, द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बाय 7 बैट्स एंड 6 बॉल्स फॉर ₹3,800. Later she buys 3 bats and 5 balls for ₹1,750. Find the cost of each bat and each ball. तो 1 by 1 हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले लेते हैं हम फर्स्ट पार्ट इसका। तो फर्स्ट पार्ट में हमें बोला गया है द डिफरेंस बिटवीन 2 नंबर्स। 2 नंबर का डिफरेंस हमें कितना गिवन है? 26 एंड द 1 नंबर उसमें से कितना है? 3 टाइम्स द अदर नंबर। तो नंबर्स को हम लेट कर लेते हैं। कोई भी चीज़ जब हमें फाइंड नहीं होती है तो सबसे पहले हम उसको लेट कर लेते हैं। तो हम यहाँ लिख लेते हैं लेट फर्स्ट नंबर बी एक्स, सेकेंड नंबर बी वाई। फर्स्ट नंबर को हमने x लेट कर लिया, सेकंड नंबर को y लेट कर लिया। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखिए, हमें क्वेश्चन में बोला गया था द डिफरेंस बिटवीन 2 नंबर इज़ 26। डिफरेंस बोला गया है दोनों नंबर्स का, तो हम यहाँ लिख सकते हैं x माइनस वाई इज इक्वल टू कितना? 26। ये हो गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन। अदर पार्ट में बोला गया है 1 नंबर इज़ 3 टाइम्स द अदर नंबर। जो एक नंबर है वो 3 टाइम्स है अदर नंबर का। तो हम यहाँ ले लेते हैं फर्स्ट नंबर हमारा x था, तो अदर नंबर क्या हो गया है? 3 टाइम्स, यानी कि 3y। ये हो गई हमारी सेकेंड इक्वेशन। तो इक्वेशंस हमें इस तरीके से गिवन है। अब दोनों इक्वेशंस को हम सॉल्व कर लेते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड से। तो सबसे पहले हम इसमें, हमें x की वैल्यू मिली हुई है यहाँ पे सेकेंड इक्वेशन में, तो हम यहाँ लिख देते हैं पुट x इज इक्वल टू 3y इन इक्वेशन फर्स्ट वी गेट। अगर x की वैल्यू हम फर्स्ट इक्वेशन में डालते हैं तो हमें क्या वैल्यू मिलती है? तो x माइनस वाई इक्वल टू 36। सेकेंड ये है हमारी इक्वेशन। तो x माइनस वाई इक्वल टू 36, इसमें हम x की वैल्यू क्या पुट कर देंगे? 3y माइनस वाई इक्वल टू 36। 3y में से y गया तो कितना बचेगा? 2y इक्वल टू 36। तो y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 36। 2 से y मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आके डिवाइड में, 2 को 36 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 18। तो y की वैल्यू हमें कितनी फाइंड हो गई यहाँ पे? 18। y की वैल्यू हमें क्या मिल गई? 18। अब y की वैल्यू को अगर सेकंड इक्वेशन में पुट कर दे तो वहाँ से हमें x की वैल्यू मिल जाएगी। तो हम यहाँ लिख सकते हैं पुट y इज इक्वल टू 18 इन इक्वेशन 2 वी गेट। तो x इज इक्वल टू 3y थी हमारी सेकंड इक्वेशन। तो x इज इक्वल टू 3, y की वैल्यू क्या है? 18। तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा? एक मिनट, यहाँ पे 2 1 जा 2, 2 8 जा 16। सॉरी, यहाँ पे ये था हमारा 26। ये हमने यहाँ 26 लेना था, 36 लिख दिया मैंने गलती से। तो ये कितना आएगा? हमारा कैंसिल करेंगे, 2 1 जा 2, 3 जा, यानी कि ये 13 आएगा। तो यहाँ पे y की वैल्यू कितनी आएगी? 13। यहाँ कितनी y की वैल्यू पुट करेंगे हम? 13। 13 3 जा कितना हो जाएगा? 39। तो y की x की वैल्यू 39 और y की वैल्यू 13। तो ये हमें मिल गई। फर्स्ट नंबर कितना हो गया हमारा? 39 और सेकंड नंबर हो गया हमारा 13। यही हमें इस क्वेश्चन में फाइंड करना था।
आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। ये यहाँ पे मैंने गलती से लिख दिया है 26 था, यहाँ पे 36 लिख दिया था, तो 13 आएगा इसे कैंसिल करके। बढ़ते हैं अपने सेकंड पार्ट की तरफ। ये है हमारा सेकंड पार्ट, तो सेकंड पार्ट को हम देख लेते हैं। सेकंड पार्ट है हमारा द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड्स द स्मॉलर बाय 18 डिग्री, फाइंड देम। हमें इसमें दो सप्लीमेंट्री एंगल्स गिवन हैं, दो सप्लीमेंट्री एंगल्स को फाइंड करना है, जिसमें जो हमारा एक एंगल है वो स्मॉलर एंगल से 18 एक्सीड्स है, 18 ज़्यादा है उसमें, तो उसे हमें फाइंड करना है। जो चीज़ नहीं पता सबसे पहले हम उसे लेट कर लेते हैं। तो यहाँ लिखते हैं लेट द लार्जर, हमें दो तरीके के एंगल दे रखे हैं, लार्जर एंड स्मॉलर, दोनों को लेट कर लेते हैं। द लार्जर एंगल बी एक्स, एंगल बी एक्स, जो बड़ा एंगल है उसको हमने एक्स लेट कर लिया। द स्मॉलर एंगल बी वाई, स्मॉलर वाले को हमने वाई। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें क्या बोला गया है, लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एक्सीड बाय 18। जो लार्जर है वो कितना बड़ा है, जैसे एक x है तो दूसरा कितना है y प्लस 18, उसमें कितना ऐड हो रहा है हमारा 18। तो अगर इसको सिंप्लीफाई करके लिखें, प्लस x है, इधर आके माइनस y इज इक्वल टू 18। ये हो गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन। और एक हम यहाँ पे बोला गया द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल, लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल का सम कितना होता है 180, सप्लीमेंट्री का मतलब क्या होता है 180। तो हम यहाँ लिख सकते हैं x प्लस वाई इज इक्वल टू 180। ये हो गई हमारी सेकेंड इक्वेशन। दोनों इक्वेशन अब हमें यहाँ पे मिल चुके हैं, दोनों इक्वेशन को कैलकुलेट कर लेते हैं हम। तो यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1, दोनों इक्वेशन को कैलकुलेट कर लेते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 1 x माइनस वाई इज इक्वल टू 18, तो हमारा x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 18, माइनस वाई है इधर आके प्लस 18 इज इक्वल टू, ये हो जाएगी हमारी थर्ड इक्वेशन। यहाँ से x की वैल्यू हमें मिल गई। अभी हम यहाँ लिख सकते हैं पुट x इज इक्वल टू 18 प्लस वाई इन इक्वेशन सेकेंड। इक्वेशन सेकेंड में इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं। तो सेकेंड इक्वेशन x प्लस वाई इज इक्वल टू 180, तो x की वैल्यू 18 प्लस वाई प्लस में y इक्वल टू 180। y प्लस वाई कितना हो जाएगा 2y इज इक्वल टू 180 प्लस 18 इधर आके माइनस 18, तो 2y इज इक्वल टू 180 में से 18 को लेस करेंगे तो कितना आ जाएगा 162। तो y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 162, 2y से मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आके डिवाइड में, तो यहाँ पे कैंसिल करेंगे तो y इज इक्वल टू कितना आ गया 2 8 जा 16, 2 1 जा 2। तो y की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 81। y की वैल्यू क्या मिल गई हमें 81। अगर y की वैल्यू को थर्ड इक्वेशन में पुट कर देते हैं तो यहाँ से हमें x की वैल्यू मिल जाएगी। तो हम यहाँ लिख सकते हैं पुट y इज इक्वल टू 81 इन इक्वेशन थर्ड, वी गेट थर्ड इक्वेशन x इज इक्वल टू 18 प्लस वाई, x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 18 प्लस में 81, y की वैल्यू हमारी 81 थी, तो दोनों को ऐड कर देते हैं तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 99। x की वैल्यू मिली हमें 99 और y की वैल्यू 81। तो हमारा क्या था लार्जर एंगल कितना था हमारा 99, ये थी हमारी x की वैल्यू। और स्मॉलर एंगल क्या था हमारा, स्मॉलर एंगल था हमारा 81 डिग्री, जो था हमारा y। यही दोनों हमें इसमें फाइंड करनी थी। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बस जो भी गिवन नहीं है उसको हम लेट कर लेते हैं और सभी को हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व किया है। तो थर्ड पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट, द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बाय 7 बैट्स एंड 6 बॉल for rupees 3800, later she buys 3 bats and 5 balls for rupees 1750, find the cost of each bat and each ball। हमें यहाँ पे 7 बैट्स एंड 6 बॉल्स का प्राइस दे रखा है एंड यहाँ पे 6 बैट एंड 5 बॉल्स का प्राइस दे रखा है। हमें ईच का फाइंड करना है, एक बॉल और एक बैट का फाइंड करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। जो हमें बैट और बॉल का प्राइस नहीं पता उसको हम लेट कर लेते हैं। तो सॉल्यूशन देखिए इसका, लेट द कॉस्ट ऑफ ईच बैट बी एक्स, देन कॉस्ट ऑफ ईच बॉल बी वाई। बैट को हमने एक्स लेट कर लिया और बॉल को वाई लेट कर लिया।
क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखिए 7 बैट और एक बैट का कितना है x, तो हमने 7x हो जाएगा प्लस 6 बॉल, तो y बॉल्स थी तो 6y इज इक्वल टू कितना दे रखा है 3800। ये हो गई फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड में बोला हुआ है 3 बैट्स, 1 बैट का x है तो 3x प्लस में बॉल्स कितनी है 5, तो ये हो जाएगा 5y इज इक्वल टू टोटल प्राइस कितना है 1750। ये हो गई सेकंड इक्वेशन। दोनों इक्वेशंस मिल गई हमें। अब सब्स्टिट्यूशन मेथड से इनकी वैल्यूज़ को फाइंड कर लेते हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट इक्वेशन लेते हैं, यहाँ लिख लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 7x प्लस 6y इक्वल टू 3800। तो 7x एज इट इज़ रहेगा 3800 प्लस y है इधर आके 6y, x एज इट इज़ रहेगा 3800 माइनस 6y, 7x से मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आके डिवाइड में, तो x की वैल्यू ये आ गई। ये हो गई हमारी थर्ड इक्वेशन। अब यहाँ लिख देते हैं हम पुट x इज इक्वल टू 3800 माइनस 6y अपॉन 7 इन इक्वेशन 2 वी गेट। सेकेंड इक्वेशन में अगर पुट करते हैं तो हमें वहाँ से वैल्यू क्या फाइंड होगी। तो सेकेंड इक्वेशन क्या है हमारी 3x प्लस 5y इक्वल टू 1750। 3 एज इट इज़, x की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे 3800 माइनस 6y अपॉन में 7 प्लस में 5y इक्वल टू 1750। कैलकुलेट कर लेते हैं। 3800 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 11400 माइनस 6 3 जा 18y, 7 एज इट इज़ रहेगा प्लस में 5y एज इट इज़ इक्वल टू 1750। इसके नीचे 1 ले लेते हैं डिनोमिनेटर में, दोनों का एलसीएम ले लेंगे 7 और 1 का। ऊपर 7 के ऊपर जो भी नंबर्स है न्यूमिनेटर में वो एज इट इज़ आ जाएंगे हमारे 1100 400 18y एज इट इज़, प्लस में 1 को 7 से डिवाइड करेंगे 7 को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 7 5 जा 35 इज इक्वल टू 1750। यहाँ 7 डिवाइड में इधर जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई में। यहाँ देखिए 11,400 माइनस 18 प्लस में 35, इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारा, दोनों को कैलकुलेट कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 35 में से 18 को लेस करेंगे तो ये हो जाएगा 19y इज इक्वल टू 1750 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 12,250। 19y एज इट इज़ रहेगा 12,250 प्लस 11,400 इधर आके माइनस 11,400 हो जाएगा। 19y इज इक्वल टू इन दोनों को लेस करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 815। यहाँ पे ये गलत है, 11 में से 35 में से 18 को लेस करेंगे तो ये आएगा यहाँ पे 17, यहाँ 17 आएगा तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 850। 17 यहाँ y से मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आके डिवाइड में, 17 को 50 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा ये 50। y की वैल्यू हमें 50 मिल गई। अब y की वैल्यू को हम पुट कर देते हैं, लिख देते हैं हम पुट y इज इक्वल टू 50 इन इक्वेशन थर्ड वी गेट। अगर थर्ड इक्वेशन में से पुट कर लेते हैं तो हमें क्या वैल्यू मिलेगी। थर्ड इक्वेशन थी हमारी x इज इक्वल टू 3800 माइनस 6y अपॉन में 7, तो 3800 माइनस 6y की वैल्यू हमारी आई है 50 अपॉन में 7, 3800 6 5 जा 30, 300 अपॉन में 7, तो 3800 में से 300 लेस करेंगे 3500 अपॉन में 7, 7 से इसे कैंसिल कर देते हैं, 7 5 जा 35, तो ये आ जाएगा 500। x की वैल्यू 500 आ गई और y की वैल्यू हमने क्या निकाली है 50। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कॉस्ट ऑफ 1 बैट इज इक्वल टू कितना आ गया हमारा 500 और कॉस्ट ऑफ 1 बॉल इज इक्वल टू आ गया हमारा 50। यही हमें इसमें फाइंड करना था। आई होप आपको क्वेश्चन ये अच्छे से समझ में आए होंगे। फ्रेंड, लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट एजुकेशनल वीडियो में।